ਹੈਲੋ एवरीवन, ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਜੀ ਬਾਇਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ, प्रोटीन, फैट, ठीक है, वाटर, विटामिन्स वगैरह कर रहे सी। मतलब कहने का यह है कि न्यूट्रीशन कर रहे सी मैक्रो एलीमेंट ते माइक्रो एलीमेंट। सब तो पहला जो अपने मैक्रो एलीमेंट शुरू किए थे उस अपने कल कार्बोहाइड्रेट्स कर ले सीगे, जिहदी दूजी मैक्रो टर्म है प्रोटीन, ठीक है जी, प्रोटीन। जिवें न्यूट्रीशन दे विच मैं तुहानूं दस्सिया सी कि कार्बोहाइड्रेट भी साडी बॉडी के लिए एज अ फ्यूल वर्क करते हैं। उस तरह जे असी गल करिए प्रोटीन की, तो प्रोटीन भी कोई घट काम नहीं करता अपनी ग्रोथ के लिए, ठीक है जी। तो सब तो जी पहली टर्म है वो है जी प्रोटीन की डिस्कवरी किस परसन ने की सी। प्रोटीन की डिस्कवरी किस परसन ने की सी, तो उस परसन का नाम सी जी जे बर्जीलियन एंड द मडलर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर के विच यह डिस्कवरी वाला क्वेश्चन ऑलमोस्ट पिया ही होंदा है, ठीक है जी। दूसरी गल, जिवें आपां कार्बोहाइड्रेट की कीती सी कि बेसिक यूनिट की है अपनी मोनोसैकराइड, मोनोसैकराइड तो डाइसैकराइड बनते हैं, डाइसैकराइड तो पॉलीसैकराइड बनते हैं, ठीक है जी। उस तरह प्रोटीन की बेसिक यूनिट है जी अमीनो एसिड्स, अमीनो तेजाब। एक प्रोटीन दे विच मतलब एक यूनिट प्रोटीन किन्ने अमीनो एसिड्स की बनी होंदी है, वो बनी होंदी है 20 अमीनो एसिड्स की। मतलब जिवें अपना मोनोसैकराइड सी कहते 2 या 2 तो वध 2 या 10 तक जो मोनोसैकराइड मिल जाते हैं तो डाइसैकराइड बनाते हैं, ठीक है जी। उस तरह कहते जो 20 अमीनो एसिड्स दियां टर्म 20 निक्के निक्के प्रोटीन साडी बॉडी दे विच मिल जाते हैं तो एक वड्डे प्रोटीन या एक यूनिट ऑफ प्रोटीन की फॉर्मेशन करते हैं। दूसरी गल, सब तो इंपॉर्टेंट कंसैप्ट है जी नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन की करता है, नाइट्रोजन एक असेंशियल एलीमेंट है फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब होंदा है संश्लेषित करना। संश्लेषित करने का मतलब की है कि उस एक यूनिट प्रोटीन नू डिवाइड करना ते शरीर के हरेक हिस्से तक पहुँचाना, वो काम कौन करता है जी, वो काम अपना करता है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन इज द असेंशियल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है जी। नाइट्रोजन प्रोटीन दे विच मौजूद किवें हुंदा है, केड़ी एक टर्म है या कह लो केड़ियां वो दो निक्के निक्के तत्त ने जिन्हां दे रूप विच प्रोटीन दे विच नाइट्रोजन ऐड हुंदा है, तो वो है जी आ चीज़ जिहदे विच कार्बन का अपना एक मॉलीक्यूल होगा, हाइड्रोजन का भी एक मॉलीक्यूल होगा, तो ऑक्सीजन भी बेसिक यूनिट दे विच मौजूद होगी, या कह लो ऑक्सीजन का भी एक मॉलीक्यूल ऐड होगा प्रोटीन दे विच इन एडिशन टू नाइट्रोजन, ठीक है जी। जो ये तीनों चीज़ां मिल जाएगियां तो नाइट्रोजन फॉर्म होगी, नाइट्रोजन फॉर्म होगी तो वह की करूगी प्रोटीन को संश्लेषित करूगी, प्रोटीन को डिवाइड करूगी। हुण आपां ये कहता कि प्रोटीन 20 अमीनो एसिड्स के इक्वल है। हुण ये 20 अमीनो एसिड्स आउंदे कित्थों है, ये 20 अमीनो एसिड्स दे विचों 12 अमीनो एसिड्स इहे जे ने जिहड़े बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है। साडी बॉडी दे विच जदों भी फॉर्मेशन या कोई फूड आपां ग्रहण करते हैं, खाने हैं, कंज्यूम करते हैं, तो उस दे अकॉर्डिंग ही अपनी बॉडी दे विच 12 अमीनो एसिड्स डायरैक्टली फॉर्म हुंदे ने। बाकी बचे 8 अमीनो एसिड्स असीं कित्थों लैंदे हैं फ्रॉम फूड। ये 12 के 12 साडी बॉडी के अंदर ही बनते हैं, ठीक है जी। तो 8 आपां बाहरों कंज्यूम करने पैंदे ने। एक प्रोटीन के विचों क्वेश्चन बेसिकली आउंदा ही आउंदा हुंदा हैगा, कहते किहड़ा वो प्रोटीन है जिहड़ा अपने हेयर लई ते नेल दी ग्रोथ दे लई इंपॉर्टेंट है। बहुत सारिया गर्ल्स एक ट्रीटमेंट करवाउंदियां हुंदियां, ठीक है, कहंदे हुंदे साडे वाल नहीं वधदे, तो उहनां दे लई ओह किहड़ा ट्रीटमेंट करवाउंदे हुंदे है कैरेटिन दा। किहड़ा कराउंदे जी कैरेटिन का। तो कैरेटिन प्रोटीन इहो जिहा प्रोटीन है जिहड़ा हेयर ते नेल ग्रोथ दे लई इंपॉर्टेंट मन्निया जांदा है। नैक्सट, प्रोटीन दे काम की ने, प्रोटीन आपां प्रोटीन युक्त चीज़ां खादियां, प्रोटीन ने साडे शरीर अंदर जाके की काम कीता। पहली गल तो यह कि आपां नूं ऊर्जा देगी प्रोटीन, ठीक है। दूजी गल यह सैल्स की फॉर्मेशन करूगी। सैल्स की हुंदे है, थोड़ी बॉडी किन्ना सैल्स की बनी है, टिशू सैल हो गए, सैल तो टिशू बने, ठीक है जी। वो सैल की फॉर्मेशन किवें होगी, वो होगी बाय प्रोटीन। दूजी ये गल यह चीज़ कंट्रोल करती है डेवलपमेंट ऑफ जेनेटिक करैक्टर्स। जेनेटिक करैक्टर्स नूं कंट्रोल करती है उन्होंने डेवलपमेंट के लिए, ठीक है जी। ने आप फैट दी, फैट मैंने चर्बी, ठीक है जी। चर्बी की है, चर्बी की है फैट इज एन ईस्टर ऑफ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। फैट कदों बनती है, चर्बी कदों बनती है, जदों फैटी एसिड
ਤੇ ਗਲਿਸਰੋਲ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਉਸ ਟਰਮ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਆਪਣਾ ਫੈਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, ਕਾਰਬਨ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਸੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਸੀ। ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਸ ਹੈ ਕਿ ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਫੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਆਕਸੀਜਨ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਰੇਸ਼ੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਨਾਰਮਲ ਫੈਟ, ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਫੈਟ ਨੂੰ ਸੋਲਿਡ ਰੱਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋਲਿਡ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਸੋਲਿਡ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, 20 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉਹੀ ਫੈਟ ਲਿਕੁਇਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਆਇਲ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਰਬੀ ਪਿਘਲ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਟ ਦਿਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 20 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਪਿਘਲ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿਘਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਟਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਆਊਗੀ, ਉਹ ਆਊਗੀ ਜੀ ਆਇਲ। ਜੋ ਵੀ ਆਇਲ ਆਪਾਂ ਵਰਤਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ, ਫੈਟੀ ਟਰਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਫੈਟ ਦੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ। ਫੈਟ ਦੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਫੈਟ ਦੀਆਂ 3 ਟਾਈਪਸ ਨੇ, ਵਾਈਟ ਫੈਟ, ਬਰਾਊਨ ਫੈਟ ਤੇ ਵੈਜ ਫੈਟ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਈਟ ਫੈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਣੀ ਉਹ ਬੈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫॉर ਹਿਊਮਨ ਹੈਲਥ। ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਲਈ ਵਾਈਟ ਫੈਟ ਕੱਲੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫੈਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬਰਾਊਨ ਫੈਟ ਤੇ ਵੈਜ ਫੈਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੈਲਥ ਦੇ ਲਈ ਗੁੱਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਰਬੀ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਚਰਬੀ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਕਸਿਮਮ એનર્ਜੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਰਬੀ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਥ ਦੇ ਲਈ એનર્ਜੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਦਾ ਮੇਨ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਸੋਰਸ ਹੋਊਗਾ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚਰਬੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸਕਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਰਬੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਕਿਨ ਦੇ ਹੇਠਲੀ ਲੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਚਰਬੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਚਰਬੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਉੱਪਰਲੀ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਹੀਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹੀਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ, ਮੇਕ ਫੂਡ ਟੇਸਟੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਰਬੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫੂਡ ਨੂੰ ਟੇਸਟੀ ਬਣਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਤੇ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੀ ਸਕਿਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਇਨਰ ਸਕਿਨ ਨੂੰ, ਅੰਦਰਲੀ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਇੰਜਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦਾ। ਕੁਝ ਵੀ ਲਗਾ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਫਾਇਰ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਸੇਕ ਲੱਗਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਸੇਕ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੋਡੀ ਪਾਰਟ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਆਪਣੀ ਇਨਰ ਸਕਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਉੱਪਰਲੀ ਸਤ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰਨਲ ਇੰਜਰੀ ਤੋਂ। ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਗੇ, ਫੈਟ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਫੈਟ ਸਟੋਰ ਮੈਕਸਿਮਮ એનર્ਜੀ ਇਨ ਫਾਰਮ ਆਫ ਪਰ ਗ੍ਰਾਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ ਕੌਣ, ਆਪਣੀ ਫੈਟ। ਓਕੇ ਜੀ। ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਾਈਕਰੋ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਲੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਐਡਵਾਈਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵਾਟਰ ਲੈ ਲਓ, ਵਾਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈ ਭਰਾਵਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਈਕਰੋ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮਾਈਕਰੋ ਐਲੀਮੈਂਟ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵਾਟਰ, ਮਿਨਰਲ ਤੇ ਤੀਜੇ ਆਉਣਗੇ ਵਿਟਾਮਿਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਾਟਰ ਦੀ। ਵਾਟਰ ਮੇਰੇ ਪਾਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ 70 ਤੋਂ 80% ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਕਿ ਵਾਟਰ ਕਰਦਾ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਾਡੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਾਏ ਸਵੈਟਿੰਗ ਐਂਡ ਵੈਪਰਾਈਜ਼ਿੰਗ। ਮਤਲਬ ਸਵੈਟਿੰਗ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਅੰਦਰਲੀ ਗਰਮੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰਲੀ ਗਰਮੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡਾਊਨ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਟੇਬਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਟਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਸਵੈਟਿੰਗ ਤੇ ਵੈਪਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਬਾਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੌਣ, ਵਾਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਿਨਰਲ ਦੀ, ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਿਨਰਲਸ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਮਿਨਰਲਸ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗੇ ਜੀ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਇਨਆਰਗੈਨਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜੇ
अपने करैक्टरिस्टिक या अपने फेस दे विच की ने इनऑर्गेनिक ने ते हैगे की ने सारे इक्को जी टाइप के ने होमोजीनियस ने एक दूजे के बराबर ने। फॉर एग्जाम्पल मैं कਹਾਂ सोडियम ते मैगनीशियम इन्हां दे फीचर्स जिहड़े होणगे इन्हां दी दिख जिहड़ी होऊगी इन्हां दे विच पानी दे घुलण दी समर्था जिहड़ी होऊगी वो की होऊगी इक्वल होऊगी। की करते हैं ये कंट्रोल करते हैं मैटाबॉलिज्म साडे शरीर अंदर मैटाबॉलिज्म की जिहड़ी एक्टिविटी आ उस चीज़ को ये कंट्रोल करते हैं। बहुत होंदे ने अपने मिनरल्स दी बहुत सारिया टाइप्स ने कुल मिला के 16 तो 18 मिनरल्स इहो ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ बॉडी ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ बॉडी ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ठीक है जिन्हां ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ कुछ ਕੁ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ सोडियम हो गया मैगनीशियम हो गया पोटाशियम जिंक कॉपर कोबाल्ट सल्फेट मैगनीशियम पोटाशियम ठीक है जी ये सारे कैल्शियम ठीक है ये सारे की ने अपने मिनरल्स ने ये सारे की ने अपने मिनरल्स ने। ठीक है जी नैक्सट आप गल करनी है हुण विटामिनस की। विटामिन की हुंदे ने विटामिन एक इहो जी टर्म है इहो जिहा माइक्रो एलीमेंट है जितों कोई कैलरीज नहीं मिलदियां कल्ला विटामिन ही इहो जिहा अपना एलीमेंट है न्यूट्रिशन दे विचों जितों कोई भी कैलरीज ऑबटेन नहीं हुंदियां। ये गल याद रखनी है। पहली गल कि विटामिन की टर्म इन्वेंट किने कीती सी विटामिनां दी खोज किने कीती सी तां सिर्फ तुसीं हॉपकिंस याद रख लिओ बहुत है FG हॉपकिंस कला हॉपकिंस याद रख लो क्योंकि सफिशिएंट पेपर के यही नाम पिया हुंदा ठीक है। इन्होंने इन्वेंट किया सी फिर जिहड़ी टर्म इन्होंने इन्वेंट की उहदा नाम विटामिन किने रखिया सी तां विटामिन नाम रखिया सी जी फंक ने ठीक है। इन्होंने खोज की सी उस खोज नूं एक नाम दिता सी कि वह विटामिन है तो वह दिता सी नाम फंक ने। हुण विटामिन हुंदे किन्ने तरह के ने विटामिन अपने 6 तरह के हुंदे ने ABCDE ते लास्ट K। हुण उहदे विचों भी कैटेगरीज ने कि कुछ विटामिन इहो जिहे ने जिहड़े पानी विच घुलनशील ने सॉलेबल का मतलब हुंदा है घुलनशील। किहड़े विटामिन इहो जिहे ने जिहड़े पानी विच घुलदे ने तो वह अपने दो ही ने विटामिन B ते विटामिन C। विटामिन B ते विटामिन C जिहड़े चर्बी विच घुलनशील ने वो 4 ने A D E ते K। हुण ये इंपॉर्टेंट नहीं हैगा वैसे नो डाउट ये वाला जिहड़ा क्वेश्चन है PS सेट के पेपर च आया सीगा बट आपां कहिए कि अपने पेपर दे विच भी ये क्वेश्चन आ सकता है तो ये मैनूं नहीं लगता कि इंपॉर्टेंट इन्ना हैगा। पर आपां नूं जो क्वेश्चन बनिया तो क्वेश्चन किस हिसाब नाल बनूगा इन्हां दे पुछणगे साइंटिफिक नेम इन्हां दे पुछणगे साइंटिफिक नेम। हुण देखो जे विटामिन ए है तो विटामिन ए का दूजा नाम या साइंटिफिक नेम की होगा जी रेटिनॉल। साइंटिफिक नेम विटामिन ए का रेटिनॉल ठीक है जी। विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल विटामिन ई का टोकोफेरॉल विटामिन के का फाइलोक्विनाइन। विटामिन के एक इहो जिहा विटामिन है जिहड़ा खून नूं जम्मण दे विच हैल्प करता है मतलब ब्लड क्लॉटिंग दे विच हैल्प करता। फॉर एग्जाम्पल अपने सट लगी ठीक है उस सट दे विचों खून अनलिमिटेड वगदा रहे ये तो पॉसीबल है नहीं गा उन्होंने खून नूं रुकना भी पैंदा रुकन दे विच हैल्प कौन करता है वो हैगा अपना विटामिन के ठीक है जी। विटामिन B1 हुण जिहड़ियां B है जिहड़ा वाटर सॉलेबल B विटामिन है उहदियां फर्दर टाइप्स हुंदियां B1 2 3 5 6 7 9 11 ते 12 ठीक है जी। B1 का नाम हैगा जी थायामाइन जिहदे नाल आपां नूं बेरी बेरी डिजीज़ हुंदा है। B2 नाम हैगा राइबोफ्लेविन विटामिन B3 नायासीन या इहनूं कहंदे आ निकोटिनामाइड यह एक एसिड हुंदा है ठीक है निकोटिक एसिड हुंदा है उहदी कमी दे नाल इह वाला डिजीज़ हुंदा है या इह वाले विटामिन की घाट हुंदी है आपां नूं। विटामिन B5 पेंटोथैनिक एसिड B6 इहनूं असीं कहने आ पैराडॉक्साइन। विटामिन B7 दैट इज़ कॉल्ड बायोटीन। विटामिन B9 ते B11 इन्हां दोनों का एक कॉमन नेम है दैट इज़ फॉलिक एसिड ठीक है। विटामिन B12 दैट इज़ साइनोकोबालएमाइन एक तरह का एसिड ही लगा लो हुंदा है साइनोकोबालएमाइन। तो लास्ट अपना हैगा जी विटामिन C जिन्हों असीं कहने एस्कॉर्बिक एसिड जिहड़ा खट्टियां चीज़ों तो मिलता है आपां नूं ठीक है जी एस्कॉर्बिक एसिड ठीक है जी। अगे लैक्चर वाल वधदे होए बिल्कुल लास्ट ते आपां करने हैं जी इंपॉर्टेंट नोट्स या तुसीं कह लो इंपॉर्टेंट क्वेश्चनस कि जिस हिसाब का क्वेश्चन पेपर दे विच आउंदा है वो किस हिसाब का आ सकता है। ये रिपीट होए हुए क्वेश्चनस किसी ना किसी एग्जाम दे विच जिन्हां नूं आपां डिस्कस करांगे हुणे
कि ये लिखा कहते केड़ा जो भी कोबाल्ट है, कोबाल्ट एक अपना टर्म है, कहते यह टर्म सानू किहदे विचों या किहड़े विटामिन दे विचों मिलती है। थोनू सीधा भी कह सकते हैं कि विटामिन बी तो विटामिन बी दे किसी टाइप तो मिलती है, या फर्दर थोनू ये पूछ सकते हैं कि विटामिन बी दे किस टाइप तो मिलती है। तो तुसीं याद रखना है विटामिन बी तो मिलती है, तो विटामिन बी दी 12 टाइप तो सानू कोबाल्ट फाउंड हुंदा है। ठीक है जी। दूजी गल कहते विटामिन डी ते के दा सिंथेसिस, विटामिन डी दा ते विटामिन के दा मतलब कैल्सीफेरॉल ते फाइलोक्विनाइन दा सिंथेसिस जो हुंदा है, संश्लेषण हुंदा है, वो कित्थे हुंदा है, साडी अपनी बॉडी दे विच हुंदा है। ठीक है। नैक्सट डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम की घाट हो जाती है। ठीक है। अपने नौ वगैरह दे विच वाइट कलर के धब्बे पैन लग जाते हैं। ठीक है। अपने दंद कमजोर होने लग जाते हैं, दंद भुरन लग जाते हैं, ये सारे कैल्शियम की घाट नाल हुंदे है। हुण जे कैल्शियम की घाट हो रही है तो उसका रीजन की है, उसका रीजन है जी विटामिन डी की कमी। उसका रीजन है विटामिन डी की कमी। विटामिन मतलब कैल्सीफेरॉल की कमी है थोड़े शरीर दे विच, तां ही की हो रहा है थोड़े दंद, थोड़ियां हड्डियां, ठीक है, ये कमजोर हो रही हैं। नैक्सट विटामिन ए, विटामिन ए है जिहड़ा वो कित्थे स्टोर हुंदा है, विटामिन ए की जिहड़ी स्टोरेज है, स्टोरेज रूम है, तो वो की है अपना लिवर। विटामिन ए की स्टोरेज जिहड़ी हुंदी है वो लिवर दे विच हुंदी है। आमला, ठीक है, खट्टा पदार्थ है आमला, जिन्होंने तुसीं पंजाबी में औला भी कह देंगे हो। ठीक है। तो आमला का रिच सोर्स की है विटामिन सी। इन्ना तो अपने स्टार्टिंग के भी पढ़िया कि विटामिन सी सानू खट्टिया चीज़ों तो मिलता है। तो जिन्नियां भी खट्टिया चीज़ां ने, ठीक है, संतरा हो गया, माल्टा हो गया, नींबू हो गया, ये सारे सोर्सिज ने विटामिन सी दे। तो ज़्यादा विटामिन सी मिलता की तो है सानू आमला तो, रिच सोर्स है, बहुत ही अमीर साधन है आमला। ठीक है। लास्ट पॉइंट पर अपनी गल करते हैं जी पॉलिश्ड राइस की, ਜਿਹੜੇ चौल पॉलिश किए होंगे है। ठीक है। वो पॉलिश्ड राइस जो कोई भी ह्यूमन बीइंग खाता है तो वह कारण की होंगे, वह कारण होंगे जी बेरी बेरी डिजीज़। ठीक है जी। सो आई होप थोड़ा अज का लैक्चर पसंद आया होगा। ठीक है जी। नैक्सट क्लास के आप ह्यूमन ब्लड बारे गल करांगे। थैंक यू।